वो समझते हैं कि बस हमारे कंट्रोल में रहे। अब जैसे बॉयल तुरई की बात की, मेरे हिसाब से बॉयल तुरई भी सही नहीं है, उसको आप खिचड़ी में चावल में मिला कर दें। अच्छा। ताकि कुछ बच्चे को वेरिएशन भी मिले। बिल्कुल। अच्छा, तो जब बच्चा दूध से अब खाने की तरफ आ रहा है, सॉलिड्स की तरफ, किस चीज से शुरू करना चाहिए? क्या बेसिक ग़िज़ा होनी चाहिए? एक तो ये है कि 6 मंथ से हम स्टार्ट करते हैं वीनिंग। फिर हमें वीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए उनकी चावल से, राइस। अब वो खिचड़ी की फॉर्म में दे दे, मीठा हमें पहले नहीं देना चाहिए, वरना वो उसके टेस्ट बर्ड्स मीठे के डेवलप हो जाएंगे, फिर वो मीठे चीज को ही क्रेव करेगा। ठीक है। और हम जो नमक उसमें वो भी ना होने के बराबर डालें ताकि उसका भी टेस्ट डेवलप ना हो। ठीक है। फीकी जिसे हम कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल फीकी ना हो लेकिन कम हो नमक। हमारे यहाँ नमक और काली मिर्च बहुत ज्यादा जो डाली जाती है ऊपर से स्प्रिंकल ना, दैट्स वेरी रॉन्ग। तो खिचड़ी से स्टार्ट करें, हम 1 हफ्ता बच्चे को खिचड़ी दें, उसके बाद हम उस खिचड़ी में जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट सब्जियां हैं वो डाल लें। फिर हम केले से स्टार्ट करें, केला तो सब बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम बढ़ाते रहे। मैं कहती हूँ 7वें महीने से, हमें 7वें 8वें महीने से बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए चिकन को, ताकि पहले खूब सब्जियां खिला दें, फ्रूट्स खिला दें। हमारे यहाँ बड़े होकर अमूमन इसीलिए हम देखते हैं कि हाँ, बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, उनको गोश्त चाहिए, उनको चिकन चाहिए। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारी माएँ जो होती हैं, जब बच्चे उनके बड़े होते हैं, वो हमेशा से समझते हैं कि हम सबसे बेस्ट मदर हैं। ठीक है ना। एक बड़ी प्रॉब्लम है उनको, कभी भी इनको ये सीखने के अमल से गुजरना चाहती नहीं है और वो समझते हैं हम बेस्ट हैं। अच्छा, इसमें और बात है, अगर हम थोड़ा सा अपने बड़ों से कुछ सीख लेते हैं तो हम समझते हैं कि बस अब हमें डिग्री मिल गई है, और उसके बाद उसी पैरामीटर्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। और आप यकीन करें कि ये हमारा अपना प्रोजेक्शन होता है जो हम बच्चे को खिला रहे होते हैं। ये हमारी अपनी फीलिंग्स हैं। अगर हमें लौकी नहीं अच्छी लगती तो हम बच्चे को खिलाना नहीं चाहते, अगर हमें चिकन अच्छी लगती है तो हमें फील होता है, और अगर कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं तो बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे होते हैं। बहुत ज्यादा लिटरली हम लोग जब जाते हैं डिफरेंट उसमें स्लम्स में उसके लिए कैंपेन के लिए, तो वहाँ पे ये होता है हमारे पास पैसे ही नहीं होते, हम फल क्या खिलाएं। मैंने कहा छालिया दिलाते हो, जूस के डब्बे दिलाते हो, ये सड़े हुए चिप्स दिला रहे हो, इससे बेहतर है तुम एक सेब खरीद कर खिला दो बच्चे को, उससे कम पैसों का मिल जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आप अपने पैसे को सही तरीके से मनी मैनेजमेंट करेंगे तो बिल्कुल। नाजरीन, जो कंप्लेन बहुत घरों में कंप्लेन होती है कि जी फल सब्जियां तो बड़ी महंगी हैं, हम कैसे खरीदें, बच्चों को कैसे खिलाएं, तो ये फजूल की चिप्स और जूस बिल्कुल मत खिलाएं और चॉकलेट। अच्छा, एक कॉल लेते हैं, सॉरी, फिर आपकी बात पे आएंगे। मिसेस जाहिद हैं जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मिसेस जाहिद। जी देखें, मुझे ना ये जो पहले डॉक्टर आए हुए थे उनसे बात करनी है। अपनी बच्ची, मेरी बच्ची है 14 साल की। कीजिए। तो उसके ना कभी पैरों में दर्द हो जाता है, कभी हाथों में दर्द हो जाता है, बस ये बताती रहती है। और कभी कभी सर में दर्द भी कहती है। तो मतलब हालांकि दूध भी पीती है, वो 2 टाइम दूध भी पीती है, लेकिन हर चीज खाती भी है मजा, लेकिन दर्द बताती रहती है। ड्रामे भी कर सकती है शायद छुट्टी मांगने के लिए कि स्कूल नहीं जाना। नहीं, स्कूल तो रेगुलर जाती है। अच्छा, जाती है तो माशाल्लाह पूरी होती है उसकी। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली शायद कोई प्रॉब्लम है, अभी इस पे बात करते हैं। ठीक है, किसमें आपने कहा? पैरों में, हाथ में, सर में। ओके, ठीक है, थैंक यू मिसेस जाहिद। अभी बात कभी घुटनों के नीचे बताती है, घुटनों के नीचे। अच्छा, ठीक है, ठीक है मिसेस जाहिद, अभी बताते हैं। देखिए, ये ग्रोइंग पेन भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो इनके जो बोन्स हैं, ये इसमें ऑसिफिकेशन हुई नहीं होती है। ऑसिफिकेशन हो रही थी यानी बोन्स ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि कभी जोड़ों में दर्द हो रही है बच्चों के, हाथ में, पाँव में। जब बच्चे फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं ना इस एज के, टीन एज के, तो फिर वो थोड़ा सा भी वर्क करते हैं तो उनको दर्द लगता है। लेथार्जी हो सकती है। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब वैसी पोटैटो, काउच पोटैटो होते हैं। हाँ, वो लेजी बच्चे तो उनको जो है एक तो पहले इन्वेस्टिगेट कराएं, डॉक्टर के पास में जाएं, इन्वेस्टिगेट करें कि वजह क्या है। एनीमिया भी हो सकता है, कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था, रूमेटिक फीवर हो सकता है, गला खराब है तो जॉइंट पेन, रूमेटिक फीवर से तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेट कराएं। इस तरह से बगैर देखे हुए, बगैर वो किए हुए मतलब नहीं कहा जा सकता कि क्या प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेट कराएं और सीरियसनेस के साथ इसको लें कि भाई क्यों इस बच्चे को क्यों दर्द हो रहा है। एक तो ग्रोइंग पेन जो कॉमन है, जो हो सकता है। अच्छा, सर के दर्द का भी उन्होंने कहा, उसकी क्या वजूहत हो सकती है? सर का भी दर्द कहा। सर में दर्द जो देखें, या तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लाइक साइनसाइटिस वगैरह अगर है, कांस्टेंट जिनको बच्चों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उससे भी हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, या फिर स्ट्रेस भी हो सकता है।
डॉक्टर उजाद भी इसमें करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जो कहा कि चीज़ों को पहले एक्सक्लूड करना लाजमी होता है। जो चीज़ नज़र आ रही है हमें उस हिसाब से पहले तो टेस्ट कराने चाहिए, उसके बाद हमें फ़ौरन बच्चे के रवैयों पे भी देखना चाहिए कि आखिर रवैये ऐसे तो नहीं है कि वो अटेंशन सीकर हो, और जब वो अपनी तरफ से इस टाइप की डिमांड करता है तो माँ उसके काम को पूरा कर देती है, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। बच्चे को बिलीव होता है कि आई डू व्हाट वर्क, It doesn't matter right and wrong. They don't know okay what is the right, what is the wrong. बिल्कुल वो उनका लर्निंग इतनी तेज होती है कि वो अगर एक बच्चा रोता है और रोने के बाद उसको मैकडोनल्ड मिल जाता है, that's all he wants. है नाम ना ले ब्रांड्स का या कोई बर्गर या कोई ऐसा टॉय मिल जाता है तो आप यकीन करें, और ये बड़े बच्चे करते हैं, बड़े रिलीजियसली उन चीजों को सीखता है। हमारे लिए वो रॉन्ग है, बच्चे के लिए रॉन्ग नहीं। और हमारे यहाँ ये बड़ी कॉमन चीजें हैं डॉक्टर साहब कि बच्चा स्कूल नहीं जाता और वो 2-4 बहाने करता है, तो मदर्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और कोई भी बच्चा मेजॉरिटी स्कूल जाने नहीं चाहते, तो उनमें ये स्किल्स और वेपन्स उनको मिल जाते हैं, तो दे स्टार्ट एंजॉयिंग। और वहाँ पे जाके फिर हमने उसको अनकॉन्शियस माइंड को उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के अंदर ही लाशऊरी तौर पे आती है कि दर्द है। और एक मजे की बात कि अगर आप इन चीज़ों को फील करते हैं ऑनेस्ट होके, आपको लगता है तो ये चीज़ें क्रिएट होने भी लगती हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, गुलफ्शा ने लेकिन बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। पहले ही होता था बच्चे बाहर खेलते थे, उनको सूरज और हवा की बड़ी ज़रूरत होती है, आई बिलीव, मुझे लगता है। और अब स्पेशली कराची में अपार्टमेंट लिविंग है, कोई गार्डन नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है जहाँ बच्चे जाएं, तो उसकी वजह से भी मेरे ख्याल में एक्टिविटी कम होती है। इस वजह से भी अमूमन इस तरह से पेन्स होते हैं कि फिर बच्चा जब ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी हल्की सी दर्द शुरू हो गई, तो ये भी, बट स्टिल कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है एज डॉक्टर सेड। तो जो है वो उसको एक्सक्लूड कराना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि आप टीवी शो या एफएम शो कर रहे होते हैं तो समझते हैं कि यहीं बैठे हुए हम इलाज कर दें। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन ना। कुछ चीजों के लिए आपको बीइंग पेरेंट्स मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस किताबें भी पढ़ें। किताबों में बड़ी अच्छी चीजें लिखी होती हैं, ऑब्वियसली रिसर्च करके ही लिखी गई हैं, किताबें भी पढ़ें। और अभी एक और लेते हैं मिसेस रमजान की, जल्दी से ब्रेक पे भी जाना है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल कट गई। अच्छा जी, एक और कॉलर जी, कौन है लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, नहीं भाई, मेरे ख्याल में वो गायब हो गई कहीं। कहाँ है? हेलो, गई। चलिए जी, ब्रेक पे जाते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, एक सवाल है आपके लिए कि पोलियो के कतरे किस उम्र तक पिलाने चाहिए? 3 साल, 4 साल या 5 साल? और इसका अगर आप जवाब देंगे 8888 पे सही, जितने सारे आप जवाब देंगे, जिसके सबसे ज़्यादा सही जवाब होंगे और सबसे ज़्यादा एसएमएस होंगे, उनको मिलेगा इत्तेहाद लॉन का सूट। और परसों की विनर का क्या नाम है? ओहो हो, अभी यहाँ लिखा हुआ था, परवीन ज़िया उनका नाम है, परवीन ज़हरा नाम है। परसों की हमारी शो की जो क्वेश्चन की विनर थी परवीन साहिबा, आपका इत्तेहाद लॉन का सूट आपके पास इंशाल्लाह जल्द पहुँच जाएगा। अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आइए और फ़ोन उठा के कॉल करना शुरू कर दें अपने सवालात के लिए। 3 एक्सपर्ट्स हमारे पास बैठे हैं मुख्तलिफ शोबों के, जो आपकी प्रॉब्लम्स है बच्चों के बारे में पूछें। सो गो टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा। बच्चों को पोलियो के कतरे कितने साल तक पिलाने जरूरी हैं? 3 साल, 4 साल या 5 साल? सही जवाब से हमें आगाह करने के लिए एसएमएस कीजिए YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखिए और भेज दीजिए 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। आज बात हो रही है बच्चों और उनकी सेहत के बारे में, उनकी तरबियत के बारे में। और टॉपिक पे जाने से पहले आपको एक दफ़ा फिर बता दें, लाइट्स कैमरा एक्शन, हमारी जो एक्टिंग की एक चैलेंज कॉन्टेस्ट कैंपेन शुरू हुई है। भाई हो ये रहा है कि आपकी हम एंट्रीज़ ले रहे हैं, आप हमें अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड करके भेजें अपनी एक्टिंग की, और हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं, हमें फेसबुक पेज पे हमारे अपलोड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है GYWHM
whm@cnbcpakistan.com। इसके अलावा ये जो आपको एड्रेस नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इस पे आप अपनी DVDs भी भेज सकते हैं रिकॉर्ड करके, या फिर आप हमारे ऑफिस आएँ और फ़ोन करें, पहले टाइम ले, यहाँ आके हमें अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड करवा दें हमारे कैमरे पे, और जब हम सारी ऑडिशंस ले लेंगे उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे कुछ फाइनलिस्ट्स जो आएंगे हमारे। हर हफ्ते एक राउंड होगा और हर हफ्ते एक विनर होगा उस एक्टिंग राउंड का, और एंड में सारे जो 4 विनर्स होंगे वो फाइनल राउंड में जाएंगे, और फाइनल राउंड के बाद जो विनर होगा उसको जी हम अपॉर्चुनिटी देंगे किसी बहुत बड़ी प्रोडक्शन में काम करने की, या बहुत बड़ा कैश प्राइज मिलेगा। तो प्लीज़ टेक पार्ट इन दिस कैंपेन। 6 अप्रैल तक हम आपकी एंट्रीज ले रहे हैं। 6 अप्रैल में अभी है एक हफ्ता, तो आपके पास एक हफ्ता है, अगले हफ्ते के एंड तक आपकी एंट्रीज ले रहे हैं, और 4 मई को होगा जी हमारा फाइनल। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं बच्चों की हाइजीन के बारे में। बच्चे जो हैं वो मिट्टी में भी खेलते हैं, हर जगह हाथ मार रहे होते हैं, और वो खुद तो अपनी हाइजीन का ख्याल कर नहीं सकते। अब माँ बाप किस हद तक करें, बिकॉज वो हर वक्त भी नहीं उनके पीछे भाग सकते। कहीं कहीं कहा जाता है कि अच्छी बात है बच्चा मिट्टी भी खा ले थोड़ी सी, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ी होती है। तो आप बताएं डॉक्टर साहब, पुराने ज़माने में तो मिट्टियों में भी खेल रहे हैं बच्चे और वो खा भी रहे हैं मिट्टी, और फिर भी पल जाते थे, उनके पेट से कीड़े भी निकलते थे, आपने देखा होगा, मुंह से भी निकलते थे। अब ये कम हो गया है, लेकिन अब मिट्टी नहीं खाते, लेकिन पानी जो पीते हैं उसमें तो मिट्टी आलूद पानी होता है, इट्स कंटामिनेटेड वाटर। तो पानी बच्चों को कैसा पिलाना चाहिए? पानी एक तो मैं समझता हूँ जो टैप वाटर आता है इसको बॉयल करके पिलाना चाहिए। अच्छा, जी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं मिनरल वाटर तो वो करें, या फिल्टर अपने घर में लगाएं। फिल्टर तो लगाएं बिल्कुल, और पानी बॉयल करें। उबला हुआ पानी, हमने तो पूरे बचपन उबला हुआ पानी हम लोगों ने पिया है। जी हाँ, लेकिन अब पानी वो इतना साफ नहीं है, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं कंटामिनेशन हो रही होती है। डॉक्टर साहब पानी ही नहीं है तो साफ तो दूर की बात है। पानी ये बात है, नल में हवा पानी नहीं है, अब तो लाहौर में भी पानी नहीं है। तो देखिए वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत सारी हैं, लाइक टाइफाइड है, डिसेंट्री है, डायरिया है, अपने ये सारे वाटर बोर्न होते हैं, आप कहते हैं पानी से फैलते हैं। है जी हाँ, वाटर बोर्न डिजीजेस। अच्छा, जो कॉमनली होता है ये सारे गंदे पानी पीने से, या बाहर के गंदे खाने से भी? खाने से भी होता है, खाने में जैसे साल्मोनेला भी हो सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको डिसेंट्री हो सकती है। वो खाना भी गंदे पानी से ही तो बनता है, वही गंदे पानी से बन रहा होता है। फिर जब आप खाना पका रहे होते हैं तो पानी उबालने के बाद तो बच्चों को हम ढाबों का खाना मत खिलाएं बिल्कुल भी, या बाहर का। चलो बड़ों की इम्यूनिटी फिर भी थोड़ी, या कभी कभार दिल चाह रहा और चाट खा लिया, वो खा लिया, पर क्या बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए? आयशा, आई ऑलवेज से चाट खानी है घर पे बनाकर खाएं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप घर पे नहीं बना सकते। चाट का दिल चाह रहा है, आपका बर्गर का भी अगर बच्चे का दिल चाह रहा है तो आप उसे वो हाइजीनिकली घर पे बनाएं। उसमें आपको पता है आप कौन सा फैट्स यूज कर रहे हैं, क्या ऑयल यूज कर रहे हैं, किस तरह का मीट यूज कर रहे हैं, तो दैट इज मच मोर सेफ। बिकॉज अगर हम बच्चे को बिल्कुल कह देंगे कि जंक फूड ना ले, वंस अ वीक जंक फूड इज अलाउड, लेकिन अगर हम बिल्कुल के जंक फूड ना लेना तो वो भी बच्चे के साथ, लेकिन जंक फूड की भी सफाई देखनी जरूरी होगी, लेकिन घर पे बनाएं, मतलब वो जंक फिर नहीं रहेगा इन अ वे कि आप उसे घर पे प्रॉपर्ली बनाएं। मतलब जंक तो नहीं है ना, अगर आप एग्जैक्टली दैट व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन बच्चे के लिए वो बच्चे के लिए तो वो बर्गर ही है, बच्चा सोचेगा ये तो है ही बर्गर, तो बर्गर है। बिल्कुल। अगर आप बाहर से लेते हैं कोई मतलब के कोई मैं नाम नहीं लूंगा, फास्ट फूड से आप ले रहे हैं तो वहां पर ऑयल कौन सा यूज हो रहा है, वहां पे अब कितने दिन से वो ऑयल चल रहा है, ट्रांस फैट्स यूज करते हैं वो यूज हो रहे हैं उसमें जो अब वो बड़ी लंबी कहानी है कि वो जी फ्लेवर्स भी जो है वो लैब में बन रहे हैं, वो एक्चुअल फ्लेवर भी नहीं है, तो वो तो एक बड़ी हाँ लंबी कहानी है। बस मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ें वो लिमिटेशंस में होती हैं, आप ज़्यादा फसी हो जाते हैं तो आप फिर बच्चे के लिए ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव जो एक रवैया है वो भी बहुत ख़राब होता है। वो भी खराब, बच्चों को आप बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह बना देते हैं कि सैनिटाइज, बच्चा बिल्कुल सैनिटाइज कर देते हैं कि डोंट डू दिस डोंट डू दैट। वहाँ पे फिर बच्चे देखिए एक टाइम पे माँ बाप ने रिटायरमेंट लेनी होती है ना बच्चे की तरफ से, और बच्चे ने फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है। अगर वो बच्चा स्टोर जाके चीज़ नहीं खरीद सकता, अगर वो बच्चा किसी काम से बाहर नहीं जा सकता, अगर वो यही सोचता रह जाएगा कि ये हाइजीनिक है ये नॉन हाइजीनिक है, तो मतलब बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। बच्चा हमेशा बच्चा तो नहीं रहता ना। वो तो बेसिक उसके केयर में क्या हाथ धुलाने का कॉन्सेप्ट किस तरह उसमें डालें आप?
मतलब अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। आजकल तो एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा आम हो गई है, उसमें छोटी बात हर एडवर्टीजमेंट कोई ना कोई सबक भी दिखा रहे हैं, बस उतना ही काफी है। अगर आप उस चीजों को ही अपने बच्चों को बता दें और उनको एक छोटे छोटे स्टैंड्स होते हैं, एक्चुअली आप बच्चों को स्टैंड्स दें, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स उस पर दिए जाते हैं कि बेटा हाथ धो के खाना खाओ। अगर इसकी देखिए, हमने भी बहुत सारी बातें बचपन से सीखी, जैसे कि हमें सिपारा पढ़ाया गया, हमने गुनाह और सवाब बचपन से सीखा है। ये हमारे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में बैठा हुआ है कि ये क्यों, ये हमने किसी स्कूल से नहीं सीखा, ये हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं सीखा, ये हमने अपने माँ बाप से ही सीखा है। और वो इतना ज्यादा इसको बिलीव करते थे तो ही वो हमें सिखा। अगर हमारे माँ बाप इन चीजों को बिलीव नहीं करते तो फिर बच्चे जो है ना इन चीजों से जरा सा आगे बढ़ चुके होते हैं और इन चीजों को फॉलो नहीं। लेकिन उनकी एक हेल्थी एक जो डेली रूटीन है कि जी बच्चे को नहलाना कितनी दफा चाहिए, आप बच्चे को रोज नहलाएं। हमारे यहाँ जो होता है ना, सर्दियों में बच्चों को नहलाते नहीं है, आप दो दिन रात में नहला के सुलाएं तो वो खुद भी सुकून से सोएगा और आपको भी सुकून से सोने रात में नहलाना ज्यादा बेहतर है या सुबह में? नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है, आप जिस वक्त नहला दें आप बच्चे को। मेरे तो ख्याल है कि दिन में नहलाना बेहतर है, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। रात में आप ठंड में नहलाएंगे तो जरा चलो शाम में आप नहलाएं। जी हाँ, नहीं दिन के वक्त में, जबकि यानी टेम्परेचर इतना हो कि बहुत ठंड ना हो। क्योंकि अगर हमारे यहाँ या तो बिल्कुल सेंट्रली हीटिंग हो तो आप रात में भी नहला दें, किसी वक्त कोई मसला नहीं है। या गर्मियों में आप रात में नहला दें? नहीं, गर्मियों में तो आप 2 दफा 3 दफा नहलाइए, ये तो खुद भी नहाएं और लेकिन जहाँ पानी की कमी और पानी नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारे शहर में पानी नहीं है, पानी नहीं है, हाँ, तो फिर क्या किया? तो फिर तो आप रात में ही नहला दें भाई, हवा से फिर नहा लें। अच्छा, उसके अलावा बच्चों के कपड़े एवरी टाइम दे बेद वो साफ, प्लीज दोबारा रिपीट वही कपड़े टांग दिए वापस ना, वो जो हैंग थोड़ी देर पहना बच्चे ने वो फिर वापस वो चीज नहीं। स्पेशली जो सॉक्स हैं और इस तरह की जो चीजें हैं उनको भी वंस यूज्ड और फिर उसके बाद वॉश करवाएं और फिर उनको यूज करें ना। दूसरा, बच्चों में ये कॉन्सेप्ट डेवलप, जैसे डॉक्टर वजाहत ने कहा कि हाथ धोना जरूरी है, हाथ नहीं धोगे खाना नहीं मिलेगा, हाथ नहीं धोगे ये चीज नहीं मिलेगी, तो वो शुरू से बच्चे की ये हैबिट डेवलप होती जाएगी और पेरेंट्स बच्चे के सामने वो काम करें, बिकॉज़ पेरेंट्स आर रोल मॉडल। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों की जो बेडिंग है, उनका बिस्तरा जो होता है, उसकी चादरें और जो तकिए उनके खिलाफ कितने ऑफन आपको लगता है चेंज करने चाहिए? हु विल आंसर दिस फॉर मी? मैं तो समझता हूँ कि हर दूसरे दिन इसको चेंज करना चाहिए। ट्वाइस और थ्राइस अ डे, या नहीं, दिन में ट्वाइस अ डे नहीं, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। हाँ, मतलब कि हर 2 दिन बाद। जी, हर 2 दिन के बाद, 3 दिन बाद जी। और उसको अच्छे डिटर्जेंट से धोना चाहिए और वो जो उसको रिंस भी अच्छी तरह करे, उसमें डिटर्जेंट रह ना जाए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो एलर्जी वगैरह होगी, इरिटेशन होती है। और कॉटन यूज करें, सिंथेटिक नहीं, कॉटन यूज करें, ठीक है जी, कॉटन यूज करें और धूप में सुखाने की कोशिश करें, डिटर्जेंट निकाल दें और हैंड वॉशिंग पे स्ट्रेस करें। जैसे कि आपने कहा कि भाई उसको जो है आप रोल मॉडल बने, पेरेंट्स आर द रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। मैं आपको एक बात बताऊं कि माँ बाप ने खुद पर कहना नहीं होता, उन्हें करना होता है। सीरियसली वो कहते हैं कि बच्चा देख के ही सीखता है, बच्चा पूछ के या बोल के नहीं सीखता, अब बच्चा ऑब्जर्व करता है। वो जो हमारे घर में माहौल देखता है, आप बिलीव करें जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे होते हैं उसके माइंड में बच्चा जिस तरह कंप्यूटर में सेव डॉक्यूमेंट में जा रही होती है, इस तरह इनकी चीजें जा रही होती हैं। फिर हमारा जो एक्टिविटीज हैं डेली, वो चीजों को देख रहा होता है। अगर हम खुद से बच्चे को इनडायरेक्टली ट्रीट कराएं तो ज्यादा इजी होता है। अगर लड़ रहे हैं माँ बाप तो बच्चा भी लड़ेगा। एक और बात आयशा, मैं आपको बताऊं कि माँ बाप की जो पॉलिसी है ना, वो उनमें एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बैड कॉप बना हुआ गुड कॉप बना हुआ। अच्छा, एक कॉल लेते हैं। सबा है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सबा? बात कर रही हूँ कराची से। जी सबा, मुझे एक सवाल पूछना है रिगार्डिंग माय डॉटर। वो 5 इयर्स की है और मुझे ये पूछना था कि वो एक हेल्दी डाइट लेती भी है एंड शी इज एक्टिव